ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो फटाफट हम आज रिवीजन करते हैं 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय का शीर्षक है द्वारका के लिए श्री भगवान का प्रस्थान। पहले श्लोक में बोलते हैं, शौनक उवाच। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद प्रतीक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके होंगे। तो प्रश्न पूछा शौनक ऋषि ने जो है सूत गोस्वामी से कि जब ये राजा युधिष्ठिर को राजा बनाया गया कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, तो वो तो धर्मात्मा थे, वो तो धर्म के पुत्र थे, धर्म राज थे वो। तो उन्होंने कैसे राज्य शासन किया, क्योंकि जो राजा युधिष्ठिर थे वो तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, है ना। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी गलत कार्य किया नहीं, और कभी किसी चीज में आसक्ति थी नहीं उनकी। तो राजा बनने के लिए तो फिर भोग करना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। तो उन्होंने कैसे शासन किया, बिना जो है भोग के, वैरागी होके राज्य का कैसे भार संभाला, ये प्रश्न पूछा। तो उसके आंसर में सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करने के करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंशों को पुनरुज्जीवित करने करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो आंसर दे रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता थी, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने राज्य शासन चलाया। कह रहे हैं कि विश्व के पालन करता भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके, और बांस में जैसे आग लग जाती है, दावा अग्नि जो होती है, जंगल की आग होती है, वो आपस में बांसों के रगड़ने से ही लग जाती है और पूरा खाक हो जाता है जंगल। उसी प्रकार जैसे कौरव और पांडव आपस में, भाई भाई में आपस में ही रोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो है वो आग जो है पूरे कौरवों को खत्म कर दिया। कोई जो है वंश का उत्तराधिकारी बचा ही नहीं, कौरवों में तो कोई बचा ही नहीं। पांडवों में भी एक केवल जो है ना परीक्षित महाराज की भगवान ने रक्षा करी और पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न हुए भगवान कि अभी शासन जो है युधिष्ठिर चलाएंगे, और आने वाला शासन जो है परीक्षित महाराज चलाएंगे, जो दोनों धर्म के अनुसार अपने इस प्रजा का देखभाल करेंगे। तो धर्म के अनुसार वो रक्षा करेंगे अपनी प्रजा की, और भगवान की भक्ति का प्रचार होगा, लोग धर्मात्मा बनेंगे, धर्म का पालन होगा, है ना, और कोई भी गलत काम नहीं होगा, शास्त्रों के अनुसार ही लोग अपना जीवन जिएंगे। इस प्रकार से जो एक सुशासन स्थापित हो जाएगा, इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न थे कि अब सही आदमी के हाथ में मैंने ये राज्य दे दिया, पूरी पृथ्वी का शासन दे दिया। फिर तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं, भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों
में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो बता रहे हैं, चूंकि युधिष्ठिर को ज्ञान दिया स्वयं भगवान कृष्ण ने और भीष्म देव ने, हमने पढ़ा चर्चा करी, भीष्म देव ने अलग अलग ज्ञान दिया, मोक्ष ज्ञान, राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, भक्ति धर्म, और अलग अलग तरह तरह के धर्म दिए। चार उन्होंने जो है पुरुषार्थ का भी उन्होंने सिखाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को किस प्रकार हमको पालन करना चाहिए, और चार वर्ण चार आश्रम इनके भी नियमों का उन्होंने बताया कि किस प्रकार इसको पालन करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ भीष्म पितामह से, और उसके बाद इंद्र। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। ठीक जी है, आ हमारे रही यहाँ है। की लाइट लाइट गोल हो गई हमारे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने चर्चा करी कि युधिष्ठिर जो है राजा बने और अपने पितामह से ज्ञान प्राप्त किया, कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने पूरी पृथ्वी में शासन किया, न कि पृथ्वी में, इवन सागरों में और अन्य अन्य वनों में भी, हर कहीं उन्होंने शासन किया। इसका मतलब ये है कि जो शासन करते हैं युधिष्ठिर, वो केवल मनुष्यों की ना सोच के सभी की सोच रहे हैं, जल की सोच रहे हैं, नदियों की सोच रहे हैं, वृक्षों की सोच रहे हैं, पशुओं पक्षियों की सोच रहे हैं। हर किसी के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ का शासन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ का शासन कैसा होता है? केवल मनुष्यों को जो है हमको देखना है, बाकी पशु पक्षी की ऐसी तैसी कराओ, वातावरण की ऐसी तैसी कराओ, वृक्षों की ऐसी तैसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आदमी सुखी रहे, काटे जाओ, पेड़ों को काटे जाओ, है ना, इंडस्ट्री लगाए जाओ, धुआं छोड़े जाओ चारों तरफ, भले प्रकृति खराब हो, गंदी हो, है ना, और पशुओं का वध हुए जाए, गायें कट रही हैं यहाँ पे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब ये है, केवल और केवल मनुष्यों को हम सुख प्रदान करने के लिए शासन चलाते हैं, जो कि गलत है। चौथे श्लोक में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली गायों अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती रहती थी। तो सब प्रचुर मात्रा में संसाधन का उत्पन्न होने लगा, क्योंकि शासन जो है धर्म के अनुसार चलने लगा। और कह रहे हैं 5वें नंबर श्लोक में, प्रत्येक ऋतु ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारागर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। तो देखो, जो राजा जंगल की रक्षा कर रहा है, जो राजा सागर की रक्षा कर रहा है, जो राजा और वृक्षों की, पशुओं की, पक्षियों की, हर किसी की रक्षा कर रहा है, तो उनका दायित्व हो जाता था कि वो भी अपना कर चुका है, वो भी अपनी तरफ से राजा को प्रसन्न करें। ये होता है, ये वास्तविकता है प्रकृति की। हम जितना रक्षा करेंगे, प्रकृति उतनी हमारी रक्षा करेगा, है ना। तो ये लेना देना फिक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी देवी देवता तक इसमें देते हैं। और 6वें नंबर श्लोक में कहते हैं, चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या आध्यात्मिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। हम जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर जो थे वो अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, और इसलिए कोई उनसे वैरी नहीं करता था, और सभी उनसे प्रेम करते थे, सभी उनको सराहना करते थे। इसलिए वहां पे कोई भी टेंशन में नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, मानसिक क्लेशों से, रोगों से दूर थे सब, पूरी की पूरी प्रजा, क्योंकि सब धर्म का आचरण करते थे। ठीक है, तो हम अब 7वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। मैं शेयर करता हूँ।
क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। उषित्वा हस्तिनापुरे उषित्वा हस्तिनापुरे हस्तिनापुरे मासान् कतिपायन् हरि मासान मासान् हरि सुहृदां च विशोकाय सुहृदां सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया च प्रियकाम्यया प्रियकाम्यया उद्दिष्ट्वा उषित्वा हस्तिनापुरे उद्दिष्ट्वा हस्तिनापुरे हस्तिनापुरे मासान् कतिपायन हरि मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया स्वसुश्च प्रियकाम्यया उषित्वा हस्तिनापुरे उषित्वा उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः मासान् कतिपयान् मासान् हरि हरि सुहृदां च विशोकाय सुहृदां च सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया स्वसुश्च स्वसुश्च प्रियकाम्यया प्रियकाम्यया हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है इसमें? प्रभु जी रुक गई थी आवाज। आवाज रुक नेट गई थी। इशू लग रहा है आपकी तरफ से। मेरा मोबाइल इसमें हरे कृष्णा। आवाज आ रही है अब? आ रही है अब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। उषित्वा हस्तिनापुरे, उषित्वा मीन्स रहे हस्तिनापुर में। मासान कतिपायन हरि, मासान मीन्स कुछ महीने, कतिपायन मीन्स कुछ कुछ महीने, हरि मतलब भगवान स्वयं कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। सुहृदाम च विशोकाय,
सुहृदाम मतलब जो भगवान के मित्र हैं, जो क्लोज है, नियर एंड डियर हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं। सुहृदाम च विशोकाय, उनका विशोक दूर करने के लिए, उनका शोक दूर करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए भगवान कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। और क्या लिखा है? स्वसुश्च, स्वसुस मीन्स बहन, सुभद्रा के बारे में कह रहे हैं, जो भगवान की बहन है, जो अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, जिनके पुत्र अभिमन्यु हैं। क्योंकि उनके पुत्र का जो है, पुत्र मारे जा चुके थे युद्ध में, इसलिए वो स्वसुष अपनी बहन को प्रिय काम या प्रसन्न करने हेतु कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में रुके। तो यहाँ पे भगवान के जाने की चर्चा चल रही है, और भगवान को यहाँ पे हरि कहा जा रहा है ना। इस श्लोक में हरि हरि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हरि का मतलब ये होता है जो सब कुछ हर लेते हैं, है ना। लोगों का कष्ट हर लेंगे, इसलिए हरि कहा जा रहा है। लोगों को जो सांत्वना, दुख है, जो शोक है, वो दूर करेंगे। हरि मतलब भगवान सबका हर लेते हैं, हर कुछ हर लेते हैं। तो यहाँ दुख हर लेंगे और उनको सांत्वना देंगे, प्रसन्न करेंगे, इसलिए यहाँ पे कहा गया हरि उनको। तो आखिरी में 3 लाइन में लिखा है, श्री भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। श्री भगवान तो परम पूर्ण हैं। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई संबंध करता है ना, वो आदान प्रदान करता है, तो उनको बड़ा प्रसन्न आता है, प्रसन्नता फील करते हैं भगवान। तभी तो यशोदा मैया जो है डंडा लेके उनके पीछे दौड़ती, तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी कोई बॉस बन के बैठा है, उनके भक्त हैं लेकिन उनके ऊपर है ना। भगवान सर्वे सर्वा है, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है जब उनके भक्त उनके ऊपर शासन करते हैं। कोई तो है मेरा ख्याल कर रहा है, कोई तो है जो मुझे भी डांट रहा है, कोई तो है जो मेरे लिए सोच रहा है। भगवान को ऐसा लगता है। तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता होती है अपने भक्त को प्रसन्न करके। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, सबको सांत्वना देने के लिए भगवान वहां पे रुक गए। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग। क्लियर है? जी। आमंत्र्य चानुभग आमंत्र्य च अभ्यनुज्ञात अभ्यनुज्ञातः परिवश परिष्वज्याभिवाद्यतमः आरुरोह रथं कश्चित् परिवश परिष परिष्वक्तः अभिवादितः अभिवादितः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः आमन्त्र्य च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतमा अभिवादितः आरूरो रथं केश्चित् आरुरोहरथं कश्चित् कश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः परिष्वक्तो अभिवादितः। हरे कृष्ण। अभिवादितः। और कोई नहीं बोल सकता? दोबारा बोलिए। नहीं, और किसी को बोलने दो। यस, बोलिए प्रभु जी। नहीं, माता जी बोल रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, आप बोलिए। अभियानुगातः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्पन्ने अभिवाद्यतमा परिष्वज्याभिवाद्यतमा आरुरोहरथं कैश्चित् आरूरोरथं केश्चित् आरुरोहरथं कश्चित्
परिस्वक्तः आल परिस्वक्तः अभिवादितः परिष्वक्ता परिष्वक्तो अभिवादितः। अभिवादितः। हरे कृष्णा। अनुभव। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तो यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार भगवान जो है वापस जा रहे हैं। आमंत्र च अभ्यनुज्ञातः, मतलब अनुमति लेकर। अभ्यनुज्ञात मीन्स आज्ञा पाक, सबसे अनुमति लिया और बड़ों से आज्ञा प्राप्त की, है ना। समान जो उम्र वाले थे उनसे अनुमति ली और बड़ों से आज्ञा ली। परिष्वज्याभिवाद्यतमः मीन्स आलिंगन किया और चरण छुए युधिष्ठिर महाराज के। तम मीन्स जो है युधिष्ठिर के, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भाई थे भगवान के और बड़े भाई का जो है आदर सत्कार भगवान करते थे और उनके चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया चरणों को। और आरूरोह रथम कैश्चित, अपने रथ पे आरूढ़ हो गए। कश्चित मीन्स कुछ अन्य लोगों को जो है किन्हीं और लोगों के द्वारा, परिष्वक्त मीन्स आलिंगन हुआ उनका, और अभिवादिता उनका, उन्होंने प्रणाम भी स्वीकार किया। कुछ लोगों ने उनको, अन्य भी लोगों ने गले लगाया और उनकी स्तुति करी, उनका प्रणाम किया, तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो यहाँ भगवान की देखो मनुष्य लीला जो कर रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि कैसे हर छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भगवान फॉलो कर रहे हैं। बड़ा भाई युधिष्ठिर है तो उसके चरण के वंदन कर रहे हैं भगवान। सोचो भगवान को क्या जरूरत है किसी के चरण वंदन करने की, लेकिन भगवान हम सबको सिखा रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर वैसे तो कोई कर्म लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि लोगों को पता पड़े कि कर्म करना कैसे है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। भगवत गीता चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, मेरे ख्याल से चौथा अध्याय ही है ये, जिसमें श्लोक है, कहते हैं जो यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, उनका जैसा जैसा आचरण होता है ना, लोकोस्तत् अनुवर्तते, लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रमाणों से, वो अपने आचरण से, अपने कर्मों से लोगों को सिखाते हैं कि कैसे कार्य करना चाहिए, अपना आचरण कैसा करना चाहिए, अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए। ये श्रेष्ठ जन सिखाते हैं समाज को और लोग उनकी कॉपी करते हैं। आज भी हम देखेंगे, कभी भी हम मंदिर जाएंगे या कहीं भी ऐसे कथा में बैठेंगे, तो हम देखते हैं कि जो सीनियर होते हैं, हम उनसे देख देख के सीखते हैं कि कैसे करना है, कैसे दंडवत प्रणाम करना है, कैसे उनका आचरण हो रहा है, पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं, बाद में किसको कर रहे हैं, और कहाँ बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम सब धीरे धीरे कॉपी करके, हम जनरली सभी ऐसे ही करते हैं, जो हमारे सीनियर ने किया हम उसी को फॉलो करते हैं, है ना। जैसे व्यास पूजा में हम जाते हैं तो कुछ बोलने का मौका मिलता है, तो सीनियर्स जो बोलते हैं, पहले भगवान, पहले गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उसके बाद बोलना चाहिए। तो पहले जो है तीसरे अध्याय का है, सॉरी मैं चौथे अध्याय बोल दिया था। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। 3.21 का श्लोक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिखा रहे हैं हमारे को भगवान कि ना सिर्फ उन्होंने युधिष्ठिर के चरण की वंदना की, हमको भी अपने बड़ों की चरण की वंदना करनी चाहिए। जब कोई घर में बड़ा आए या गड़ा जाए तो उन चरण स्पर्श करना चाहिए, ना कि केवल हेलो हाय से हो जाता है। ऐसे हेलो हाय कैसे हो ऐसे करते लोग आजकल। ये सब हमारी संस्कार में नहीं है, हमारे को ये सब चीजें नहीं सिखाई गई है। हमारे संस्कार में हमको प्रणाम करना, उनके चरणों को स्पर्श करना सिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ तात्पर्य में कहा है, राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम से अपने से छोटा समझता है। तो भगवान को प्रसन्नता होती है जब कोई भक्त सोचता है नहीं नहीं कृष्ण तो छोटे है ना, लाला छोटे हैं। भगवान के इतने सारे गोप मित्र थे, गोप बाल थे, वो सब लाला को अपने से छोटा समझते थे। लाला
तो ऐसा नहीं कर लाला, हम तेरे साथ खड़े हैं ना लाला। तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता मिलती है जब उनको बोलते हैं अरे हम तेरे साथ खड़े हैं, गोवर्धन में हमने भी लाठी लगा रखी, तू चिंता नहीं कर, हम तेरे साथ खड़े। तो भगवान को प्रसन्नता मिलती है। तो इस प्रकार जबकि जरूरत नहीं है, नंद बाबा उनके पिता बन के उनको डांटते हैं कई बार, उनको भगवान उनके चप्पल को अपने सर पे रख के ले आते हैं छोटे बन के अपने पिताजी के। तो इनमें प्रसन्नता मिलती है भगवान को। ये इसको राग अनुराग भक्ति कहते हैं, जहाँ पे जो वैदिक भक्ति से अलग होती है। ये वैदिक भक्ति मतलब नियमों कानूनों को फॉलो करना, जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया हुआ है, हमारे श्रील प्रभुपाद ने बताया हुआ है, वो नियमों को हम फॉलो करते हैं। लेकिन राग अनुराग भक्ति में, रागानु भक्ति, इसमें हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं और उस संबंध में आदान प्रदान करते हैं। जैसे साख्य भाव का हमने संबंध स्थापित किया, तो अब दोस्ती के रूप में रहेंगे भगवान से। अब वो चीजें नहीं रहेंगी, हम जो दोस्त बन गए तो फिर कहते हैं ना दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो वैसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी दोस्ती में। जूठा भी खाएंगे, जूठा खिलाएंगे भी। तो ये होती है दोस्ती। तो इस प्रकार से जब संबंध स्थापित हो जाता है भगवान से, तो फिर सब नियम कानून परे हो जाते हैं। इसको रागानुग भक्ति कहते हैं। तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता होती है। तो हम बेसिकली हम वैदिक भक्ति करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा संबंध स्थापित होता है, तो ग्रेजुअली एक समय आता है जब वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और धीरे धीरे आदमी भगवान से जब संबंध बना लेता है तो राग भक्ति में चला जाता है वो। तो ये प्रोसीजर धीरे धीरे एलिवेशन होता है। ठीक है। इसमें और लिखा है, निर्विशेषवादी भगवत भक्त द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं वो ये सब चीज नहीं समझ सकते हैं। उनको क्या लगता है, उनको लगेगा कि भगवान को अगर हम पर्सनैलिटी के रूप में मानेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, उनको ऐसा लगता है। फिर तो सारे नियम कानून चालू हो जाएंगे, उनको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, उनके वस्त्र चेंज करने पड़ेंगे, उनको नहलाना पड़ेगा, ड्यूटीज आ जाएंगी हमारे सर पे, उनके सामने बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। इससे अच्छा वो बोलते हैं कि भगवान कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं, वो केवल और केवल जो है वो एक एनर्जी है, जो भी है। कहने का मतलब है वो भी भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति के भक्त हैं। तो वो भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन वो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है। हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 9 और 10 में। नौ और 10, पहले 9 को 3 बार पढ़ेंगे, फिर 10 को पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले आता है, सुभद्रा द्रौपदी कुंती सुभद्रा द्रौपदी सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा विराट तनया तथा तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु सूर्यो युयुत्सुर्गौतमो यमो। युयुत्सु गौतमो यमो। पढ़िए। सुभद्रा द्रौपदी कुंती सुभद्रा द्रौपदी द्रौपदी कुंती कुंती विराट तनया तथा विराट विराट तनया तथा तनया तथा गंधारी धृतराष्ट्रश्च गांधारी गांधारी धृतराष्ट्रश्च धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमायमो युयुत्सु गौतमो यमो। सुभद्रा द्रौपदी कुंती सुभद्रा द्रौपदी कुंती कुंती विराट तनया तथा विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च गांधारी धृतराष्ट्रश्च
युयुत्सु गौतमो यमो युयुत्सु गौतमो यमो सुभद्रा वृको द्रौपदी कुंती सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा विराट तनया तथा गांधार धृतराष्ट्रश्च गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुः गौतम यमो युयुत्सु गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः प्रियो प्रियो मत्स्यसुतादया मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो न नासेहि विमुह्यन्तो विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः विरहं अहं संगधान्वनः शाङ्गधन्वन्तनः वृकोदरश्च धौम्यश्च वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः स्त्रियो मत्स्यसुतादया नासेहिरे विमुह्यन्तो नासेहि विमुह्यन्तो विहरं साङ्ग्रधन्वनः विरहं संगं धन्वनः वृकोदरश्च धौम्यश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादया स्त्रियो मत्स्यसुतादयः नासेहि विमुह्यन्तो नासेहिरे विमुह्यन्तो विरहं संगं धन्वनः विरहं साङ्ग्रधन्वनः। अनुवाद। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सब के लिए असंभव था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं सुभद्रा, द्रौपदी। हम जानते हैं सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन। भगवान की बहन है सुभद्रा, जिसका विवाह अर्जुन से हुआ है और जिनके पुत्र हुए अभिमन्यु, और जो अभिमन्यु वीर गति को चले गए, युद्ध में मारे गए। ऐसी सुभद्रा जिनका जवान पुत्र मारा गया है, और अभी उनकी बहू है जो अभी परीक्षित महाराज को अपने गर्भ में लिए हुए है। ऐसी सुभद्रा जो जिनके पति अर्जुन हैं, उनके 5 पुत्र मारे जा चुके हैं, है ना। तो ये सब अपने अपने परिजनों के दुख को, बहुत गहरा क्षति पहुंची, बहुत गहरे बड़े बड़े दुख मिले इन सबको, है ना। जिनका जवान पुत्र मारा गया 15-16 साल का अभिमन्यु, तो क्या स्थिति होगी उसकी। और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जा चुके हैं, वो भी रात में गला काट के ले गया अश्वत्थामा ने, और जिनके सर तक देख न सकी वो अंत काल में। ऐसे 5 पुत्र की माता द्रौपदी कितनी शोक से भरी होगी वो, है ना। कुंती, हम जान रहे कुंती जिसका एक पुत्र कर्ण मारा गया, है ना, और उसने पूरा युद्ध देखा, और सभी तरफ उसने देखा कि किस प्रकार लोग मारे गए। कुंती ने भी बहुत बड़े बड़े जो है दुख सहे। उनके पौत्र मारे गए, जो बच्चों के, पांडवों के बच्चे थे वो मारे गए। विराट तनया तथा, विराट तनया मीन्स विराट नगर की, विराट जो राजा थे उनकी पुत्री उत्तरा, उत्तरा जो कि अब अर्जुन की बहू थी, अभिमन्यु की पत्नी थी, और जिसका जो है हाल ही में पति मारा गया, है ना, अभिमन्यु। और क्या कह रहे हैं, गांधारी और धृतराष्ट्र, गांधारी और धृतराष्ट्र जिनके 100 पुत्र मारे गए हैं। सबके देखो कितना बड़ा बड़ा जो है शोक है, सबको कितना बड़ा दुख हुआ है। और युयुत्सु हम जानते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र हुए, जो एक वैश्या से उत्पन्न हुए थे, युयुत्सु, है ना। और गौतमो यमो, गौतम जो है
वो उनके ऋषि हुए, जो जो उनके पुरोहित है मेरे ख्याल से, वो हैं गौतम, है ना। और क्या कह रहे हैं आगे, वृकोदरश्च धौम्यश्च च। वृकोदर मीन्स भीमसेन की बात चल रही है यहाँ पे। और एक मिनट, मैंने शायद गलत बोल दिया। गौतम मीन्स यहाँ पे कृपाचार्य की बात चल रही, जो उनके, गौतम मीन्स कृपाचार्य, जो उनके गुरु थे। और यमो मीन्स जो जुड़वा भाई हैं नकुल और सहदेव, उनकी बात चल रही। नकुल सहदेव के भी पुत्र मारे गए, आपको मैं बता दूं, है ना। पांचों पांडवों के 5 पुत्र मारे गए, उनमें नकुल सहदेव के भी पुत्र थे। और उसके बाद वृकोदरश्च मीन्स भीम की बात चल रही, जिनका वृक उदर, उदर में एक अग्नि है जो वृक के नाम से है, जो अति खाते हैं, उनको भीमसेन कहा जाता है। और धौम्यश्च, धौम्य जो है उनके पुरोहित हैं, और वो भी वहां पे खड़े हुए हैं। स्त्रियो मत्स्य सुतादयः, और अन्य अन्य जो है राजमहल की स्त्रियां हैं। और मत्स्य सुता मीन्स जो सत्यवती हैं, जो भीष्म की माता है ना। पांडव और धृतराष्ट्र के पिता हुए कौन, जो विचित्र वीर और चित्रांगद, ये उनके पिता हुए। और उनकी माता हुई सत्यवती, है ना। तो सत्यवती जो थी वो शांतनु महाराज की पत्नी थी, जिनके कुल का ऐसा बढ़ा, इनका वंश ऐसा बढ़ा, जिन्होंने किसको, वेद व्यास को बुलाया था। क्योंकि जो है मेरे ख्याल से चित्रांगद और विचित्र वीर में एक तो पहले ही मर गया था, जिसको प्रॉब्लम थी, और दूसरा भी जो है ना, विवाह के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे। तो फिर वो, उनको बुलाया गया था, व्यास देव को, जिसने फिर अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों को जो है भीष्म ने उठा के लाया था। इनमें से एक जो है थी अम्बा, वो तो चली गई थी। अंबिका और अंबालिका जो है, इन दोनों से फिर भी अपना धृतराष्ट्र और जो है पांडु, ये उत्पन्न हुए थे, है ना। और साथ में एक दासी से विदुर भी उत्पन्न हुए थे, वेदव्यास की संतान। तो कह रहे हैं इन सब के बारे में कि न से हिरे विमुह्यंतो, न से हिरे मीन्स सह न सके, विमुहंतो मीन्स जो उनका विरह है, जो इतना विरह था कि वो मूर्छित हो जा रहे थे। कृष्ण के विरह के कारण जीवन कैसा रहेगा, ये सोच सोच के लोग बेहोश हो रहे थे। न से हिरे विमुह्यंतो विरहम शांग शारंग धन्वनः, जो सारंग नाम का धनुष धारण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का विरह जो है वो कोई सह ना सकेगा, इसलिए वो मूर्छित हो रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे। सोचो, हमारे को कोई भगवान के प्रति लगाव ही नहीं है। हमारे को तो दिखे तो ठीक, नहीं दिखे तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे कहीं चाह भी नहीं ऐसी। हम लोग अपनी स्थिति अगर कंपैरिजन करें तो बहुत बहुत ना के बराबर है, इनके सामने हम कुछ भी ना है। तो ये सब क्या मूर्छित हो रहे, सोचो। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों का विरह जो है, उनका दुख सहन कर लिया, लेकिन कृष्ण जा रहे हैं तो सहन नहीं कर पा रही और मूर्छित हो रही। ये भाव है, देखो कितना प्रेम बच्चों का है। गांधारी, धृतराष्ट्र ने अपने 100 बच्चों को खो दिया, वो विरह सह लिया, वो तकलीफ सह ली, लेकिन कृष्ण का विरह नहीं सह पा रहे। ये बता रहे हैं इस श्लोक में, कितना प्रेम है कृष्ण से। अनेक अनेक लोग, सभी लोगों का प्रेम है, पांडवों का, धृतराष्ट्र का, गांधारी का, कृपाचार्य का, जो उन्हीं के अगेंस्ट लड़े थे, कृष्ण के अगेंस्ट लड़े थे, सामने से वार कर रहे थे, वो भी कृष्ण का जो है विरह नहीं सह पा रहे। नकुल, सहदेव, इवन सत्यवती, जो इन सब की पर दादी हो गई, वो भी वहां पे खड़ी है, और वो भी सह नहीं कर पा रही कि कैसे कृष्ण चले जाएंगे। वो फिर तो सुभद्रा, द्रौपदी, तो ये लोग तो एकदम साथ वाले हो गए उनके। द्रौपदी तो कहते हैं भगवान की सखी भी थी, जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी। द्रौपदी ने, जब भगवान की एक बार उंगली कट गई थी, तो तुरंत तत्क्षण अपनी साड़ी फाड़ के भगवान की उंगली में बांध दी थी। ये तक, ये कहते हैं कि बहुत बहुमूल्य साड़ी थी वो, तो उन्होंने ये तक नहीं देखा कि साड़ी बचेगी, या किसी और को, दासी को बोलते थे बेटा दासी ले आओ, कुछ सामान जल्दी लाओ, भगवान के हाथ में लग गई चोट, ऐसा नहीं किया उन्होंने, तो तुरंत साड़ी फाड़ी और बांध दी भगवान की। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान का जिससे एक बार प्रेम बन जाता है, फिर वो छूटता नहीं है ना। तो इस तरह सबने विरह जो है भगवान का सहन ना कर पाए। तो इसमें तात्पर्य में कह रहे हैं
भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असहाय हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही श्री भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? कि हम कृष्ण को भूल जाएं। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है ना। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। हम सारे के सारे कौन है? कृष्ण के अंश हैं। तो जो जहां से आया है, क्या उसको भूल जाएगा? नहीं, नहीं भूलता, जनरली नहीं भूलता। लेकिन माया का काम यही है कि हमको भुला देना। माया आवरण डाल देती है कि हम अपनी पहचान अपने शरीर से कर लेते हैं, जबकि हमारी पहचान कृष्ण के अंश के रूप में है। हम सब कौन है? कृष्ण के अंश हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं। हमको क्या लगता है? हम अपने आप ही हैं और हम ये शरीर हैं। जो भी है हम ही हैं, और तो कोई है ही नहीं। हम ही है, बाकी पानी कम है। ऐसी बोलते ना। जहाँ हम खड़े होते हैं वहां से लाइन चालू हो जाती है। लोगों का ये धारणा है कि मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, मैं सबको ऐसे ही पानी पिला दूंगा, मैं लोगों को घुमा दूंगा। अब सबके अंदर यही भावना रहती है। तो ये भावना जो रखते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं कि उनको जो भी प्राप्त हुआ है, जो बुद्धि है, जो बल है, जो शक्ति है, जो श्री है, जो जो सौंदर्य है, वो सब कृष्ण से मिला है। ये भूल जाते हैं हम। जिस दिन हम मानेंगे जो भी हमारे पास है वो कृष्ण का दिया हुआ है, तो कैसे भूल जाएंगे कृष्ण? हमें हर चीज प्रदान करने वाले कृष्ण है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे, तो फिर किस बात की हमें जो है ना परेशानी होगी। फिर हमेशा सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें बेसिकली हम फंस जाते हैं आकृति में, और प्रकृति को हम नहीं समझ पाते, है ना। हम लोगों के स्वरूप को देखते हैं और ये नहीं देख पाते कि वो स्वरूप आया कहाँ से, है ना। कोई कन्या को देखेंगे, जनरली लड़के स्त्री को देख के बड़े आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप को देखते हैं वो। लेकिन वो ये नहीं देखते कि मैन्युफैक्चरिंग हुई कहाँ से है। कृष्ण ने बनाया है सबको। जिस दिन ये भान आ जाएगा, उस दिन हम भगवान को दर्शन करेंगे हर किसी के अंदर, है ना। सबकी बॉडी किसने बनाई है? कृष्ण ने बनाई है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? वाह कितनी सुंदर स्त्री है, वाह कितना सुंदर पुरुष है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमको लगता है शायद ये इसने अपने आप को बनाया है। ऐसा नहीं होता। हर चीज कृष्ण ने बनाई है। जिस दिन ये समझेंगे, उस दिन फिर कृष्ण से प्रेम चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम कृष्ण का दर्शन करते हैं, धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट कृष्ण की ओर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे, रोज धीरे धीरे, तो प्रेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। धीरे धीरे हो जाता है। तो यही बता रहे हैं कि इतना प्रेम हो गया उनको कि सोचो क्या नहीं किया उन्होंने भगवान के साथ। भगवान के साथ रहे, साक्षात भगवान के साथ बात की उन्होंने। इतना उनका सौभाग्य था। और हम भगवान के जो है, हम खाली पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने के बाद भी इतना इंटरेस्ट आ जाता है। तो जो सोचो साक्षात करेंगे, उनका कितना इंटरेस्ट नहीं होगा। बताओ कितना प्रेम होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इसको क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ यस मैम। तात्पर्य में लिखा है कि हृदय विद्राक है, ऐसे मतलब वे तो क्या हुआ? अनुभूति हुई, वह हृदय विद्राक है। विद्राक मीन्स कहाँ लिखा है? मतलब नीचे है प्रभु जी। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसे अनुभूति हुई, वह हृदय विद्राक हृदय है, ऐसा विदारक। वह विदारक हृदय है। विदारक है। वही होगा, मतलब कि हृदय को काफी चोट पहुंचाने वाला, मतलब जो विरह की भावना होती है, विराहक, विदारक। मतलब माता जी, आप आनंदायनी माता जी बता सकती हैं विदारक का क्या मतलब एग्जैक्ट? गूगल में देख लीजिए तो सत्यम प्रभु हरे देख हरे सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी। विदारक माने उसका एक तरह से मैं समझा नहीं पा रही हूँ। हृदय विदारक माने बहुत ही कष्ट हृदय में
उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है इतना छोड़ हम्म देते। हम्म। मतलब बहुत ही गहरा चोट पहुंचना, जी, बहुत ही गहरा शोक जिसको कहते सदमा हैं उसको टाइप का है। विदारक, जी, शोक। हाँ, असहनीय शोक जिसको है वो विदारक है। यही अर्थ है यहाँ पे। जी प्रभु। अत्यंत शोक उत्पन्न करने वाला, ये देखो गूगल का आ चुका है, हमारे सत्यम प्रभु ने डाल दिया, विदारक का अर्थ है अत्यंत शोक उत्पन्न करने वाला। तो जो असहनीय शोक है उसको विदारक कहते हैं। ठीक है माता जी, जी प्रभु जी, बहुत अच्छी थैंक बात है माता जी, कम से कम पढ़ तो रही हैं तात्पर्य। लोगों को सबको पढ़ना चाहिए तात्पर्य हमारे को, तब तो हम धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होगी श्रीमद् भागवतम की, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो अभी कभी पढ़ पाते प्रभु जी गृहस्थ तक। नहीं नहीं, आप अच्छा कर रही हैं, लोगों को प्रेरणा मिल रही है, आप पढ़ रही हैं, मतलब लोगों को सीखनी चाहिए कि हमको भी प्रेरणा, हमको भी पढ़ना चाहिए तात्पर्य। हम तो क्लास में बता देते हैं, लेकिन तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद का संग कर पाएंगे। तात्पर्य पढ़ना मीन्स एज 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 मानना चाहिए कि प्रभुपाद मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरे को समझा रहे हैं। हमारे समझाने, हमको भी तो वही बोलना है जो तात्पर्य हमारे गुरुओं ने बोला है। तो आप स्वयं अगर पढ़ेंगे तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। प्रभुपाद के तात्पर्य जबरदस्त है, औसम है एकदम। भक्ति के लिए सिर्फ तात्पर्य पढ़ेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। प्रभुपाद के ऐसे डायनेमिक तात्पर्य हैं। यह सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण जन प्रभु जी। प्रभु जरूर जी, प्रणाम। ये सत्यवती माता और अंबालिका और अंबिका जो थी, तो ये तो तपोवन के लिए निकल गए थे ना, जब इनकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खत्म हो गई थी राज्य के प्रति। तो क्या फिर ये लास्ट में जो आपने बताया ना कि मतलब जैसे सभी लोगों का बारे में बताया कि भगवान के लिए मतलब काफी दुखी थे, तो क्या मतलब उस समय ये थी, मतलब आई थी क्या, मतलब या मतलब कैसे समझ सकते हैं कहाँ इसको? अपन ने कहाँ पढ़ा अभी तक तपोवन के लिए निकल गई थी? हमने भागवतम में तो अभी तक अच्छा, नहीं पढ़ा है। आपने कहीं ठीक। पढ़ा है क्या? नहीं नहीं, मतलब वो ठीक है, देखा था मैंने कहीं तक। अरे आप चोपड़ा ठीक है। वाला। सीरियल वीरियल देख लिए हुए कोई अभी वाला जो है उसमें। नहीं उसको सर, इसमें दिया जोड़। चोपड़ा है। ठीक है, वो आएगा तो समझ ही आएगा। जी जी। हाँ अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब तक आएगा नहीं भागवतम में अपन कैसे मानने की चले गए। आएगा जी कहीं जी। ना कहीं। यस, श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जी, प्रभु जी, जैसे अभी आप क्लास में बता रहे थे ना कि भगवान एक समय के बाद, हम जैसे-जैसे फ़िलॉसफ़ी के बाद धीरे-धीरे करके अब हम भगवान से प्रेम जब करने लगते हैं, तो हम उनको अपना संबंधी भी मानते हैं, तो भगवान उसको हम्म मतलब स्वीकार करते हैं करके। तो प्रभु जी हम्म ऐसे ही ना गोवर्धन में ना क्या है प्रभु जी कि श्रीनाथ जी जब वहाँ रहते थे ना, तो वहाँ बड़े-बड़े संत हुए, तो श्रीनाथ जी रोज़ लीलाएँ करते थे उनके साथ। पट बंद होने के बाद तो एक ना गोविंद स्वामी करके संत थे, वो पुष्टि मार्गीय थे। तो क्या होता था ना कि वो उनको लाला समझते थे। तो क्या होता था ना प्रभु जी कि गोविंद स्वामी जी और वो ना खेलते थे श्रीनाथ जी ऐसे, तो ऐसा जो बच्चों में होता है ना प्रभु जी, टर्म लेने वाला, ठीक है अब तुम टर्म दो, फिर अब तुम्हारी टर्म है, तो ऐसे कुछ छुपने का गेम खेल रहे थे। तो पहले गोविंद स्वामी ने अपना टर्म दे दिया, श्रीनाथ जी छुप गए, अब श्रीनाथ जी का टर्म आया। तो श्रीनाथ जी मना कर दिए, हम क्यों पोत देंगे, हम तो श्रीनाथ जी हैं, हम नहीं देंगे पोत, हम जा रहे हैं करके ना वो अपने मंदिर में जाके खड़े हो गए। तो गोविंद स्वामी को गुस्सा आया, तो वो ना छड़ी लेकर बैठ गए गोविंद कुंड के पास। अब तो फिर कई दिनों से क्या होता था कि श्रीनाथ जी का ना ऐसा शीश तो ऐसा झुका ही रहता है, लेकिन और ज़्यादा झुका हुआ था। तो वो अपने गोस्वामी से डायरेक्ट बात करते थे ना, तो वो क्या है, अपने गोस्वामी जी उनको पूछे कि आजकल आप इतने झुके हुए क्यों रहते हैं, आपका शीश? तो श्रीनाथ जी बताए कि ना मेरे को बहुत डर लगी है पिछले 2-3 दिनों से। तो पूछे क्यों डर रहे हैं आप? तो बोले वो गोविंद स्वामी है ना, गोविंद कुंड के पास छड़ी लेकर बैठा है, मुझे पीटने के लिए, तो मैं खेलने भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो उनको थोड़ा मना दो जाके, मेरी तो हिम्मत नहीं है। तो फिर वो जो गोस्वामी जी जो थे ना, वो उनको मनाया कि देखो वो श्रीनाथ जी डरे हुए हैं, नन्हे बालक हैं, चलो उनको वो क्षमा कर दो। तो वो बोले एक ही शर्त पे क्षमा करूँगा, तो पूछे क्या? तो बोले हम दोनों साथ में प्रसाद पाएँगे। तो फिर वो श्रीनाथ जी के पास लेके गए और फिर ना श्रीनाथ जी को का भोग उनको दिए और भोग का जैसे लगा ना, तो श्रीनाथ जी का गर्दन ऐसे सीधा हो गया प्रभु जी।
हरि बोल, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत हरि बढ़िया बोल, लीला, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर प्यारी कथा। लीला। हाँ, बहुत सुंदर हाँ। कथा। आपको यार ये सब जो ये इतना अच्छी अच्छी लीला बताते हो ना, वीडियो ऑन रखा करो तो हम उसको क्या रिकॉर्डिंग को क्लिप काट के आपको भेज देते हैं ताकि आप अपलोड भी कर सको। जी ठीक है, प्रभु जी। कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी सुंदर लीला आपने बताई, बहुत अच्छा लगा। तो बराबर है, यही यही भगवान की रागानुग भक्ति कहते हैं, जिसमें संबंध जो है ना भगवान का और जो दास का, जो भगवान के भक्तों का संबंध है, वो दूसरे स्तर पे चला जाता है, बहुत दूसरे स्तर पे चला जाता है। और वो आपस में कोई ये भगवान और वो वाला रिश्ता रहता ही नहीं है। तो ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, और भी अनेक अनेक भक्त बन, अनेक अनेक लीलाएं भगवान की ऐसी जो उन्होंने भक्तों के साथ करी हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। एक कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम, राम राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे समस्त कृष्ण भक्त प्रभु जी वृंद की सर्वस्व जय, जय जगत जय गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि बोल। हरि हरे हरि, कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।